हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक स्मॉल ब्रेक के बाद मैं वापस से आप लोगों के सामने। जेईई एडवांस वाले बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि सर एक भी लेक्चर जेईई एडवांस के लिए अभी तक आपका नहीं आया। मैं इसलिए उनसे ये कहना चाहता था कि भाई 1 to 1 आके आप तक्षशिला आइए और आप जेईई एडवांस की तैयारी कर लीजिए। फिजिक्स एक्सप्रेस तो अपनी स्पीड से दौड़ ही रही है। सुबह 8 बजे से लेके इवन नाइट बैच भी इस समय चल रहे हैं। 11 साढ़े 11 फाइनल बैच खत्म होता है जेईई एडवांस एस्पिरेंट का। लेकिन कुछ बच्चे जो आउटसाइड ऑफ दिल्ली या इंडिया के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स स्टेट्स में बैठे हुए हैं, वही वहां तक उनका आना फिजिबल नहीं हो रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो बाहर बैठकर किसी अदर स्टेट में बैठकर फिजिक्स एक्सप्रेस तक्षशिला के फिजिक्स एचओडी डॉक्टर नितिन चौधरी के नेतृत्व में आप अपनी जेईई एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स एक क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन जो आपको चाहिए कि आप बना के आओ, और लगभग 2-3 मिसलेनियस कंसेप्ट्स को मिला के क्वेश्चन बनेगा एडवांस का। ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा, टाइम बहुत कम है। 4 जून जस्ट पास में ही आ रहा है। तो आपको एक चीज बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल आप 2 चीज याद रखना रोटेशनल के अंदर, कि इसमें ना आप ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशन मोशन, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, इन दोनों चीजों को ना आप अलग अलग यदि इसके कंसेप्ट को समझ गए तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक रिजिड बॉडी है ये, और इस रिजिड बॉडी में मैंने ABCDE, क्योंकि रोटेशनल मैकेनिक्स को समझने के लिए आपको ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को पहले अलग अलग समझना पड़ेगा। इन रोटेशनल मोशन each particles have same displacement, particle of same displacement in a same time interval। ये चीज आपको समझनी है। same displacement in same time duration, यानी कि आप ऐसे समझो कि आप कोई मूविंग कार है, मूविंग व्हीकल्स है, और उस के टायर को इमेजिनेशन करिएगा। एक्सपीरियंस बेटर देन द नॉलेज, इस बात को मैं आज इसमें प्रूफ कर दूंगा आपको। एक्सपीरियंस बेटर देन द नॉलेज एंड नॉलेज कम्स टू एक्सपीरियंस, ये आप इसी वीडियो में आज देखेंगे। तो वो मूविंग कार जब वो मूव कर रही है तो उसके टायर को थोड़ा इमेजिनेशन करो, और उसमें लगे हुए जितने भी स्क्रू सेम डिस्प्लेसमेंट्स पे हैं। तो जो कार की मोशन है, जो कार का टायर का जो वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी उसके लगे हुए स्क्रूज की भी होगी। आपने सेंटर ऑफ मास में, मैंने यार आपसे एक चीज डिस्कस कर चुका हूं मैं आपके साथ में। बट आप मुझे बताओ कि जितना डिस्प्लेसमेंट एंटायर कार कवर कर रहा है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट उसमें जो इसके स्क्रू हैं वो भी कवर करेंगे। यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है एज वेल एज रोटेशनल। तो हर एक पार्टिकल, ईच पार्टिकल हैव सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम ऑफ इंटरवल। बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का ना? तो ये कंसेप्ट आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल मैंने ऐसे समझाया। अभी मैं इसमें कंबाइन करता हूं, प्लस करता हूं कि यदि मुझे इसको ना रोटेशनल में कन्वर्ट करना पड़े, ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल, तो मुझे कोई ना कोई एक्सिस लेना पड़ेगा भाई। किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट मुझे मोशन दिखानी पड़ेगी, ABC। अब ये जो ABC पार्टिकल्स हैं, ये अपने एक्सिस पर क्या करेंगे? अपने एक्सिस पर ऐसे सर्कुलर, ये रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, बट इन सब का सेंटर एक ही होगा, कोसेंट्रिक सेंटर्स होंगे ऑल द सर्कुलर पाथ। ये बात समझ में आया? यानी कि कार में लगा हुआ स्क्रू यदि उस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो उसका सर्कुलर पाथ, और उसके बराबर में जो जुड़ा हुआ दूसरा स्क्रू है उसका सर्कुलर पाथ क्या चेंज होगा? नहीं। क्या ये भी है कि 4 या 5 स्क्रूज जो लगे हैं सबका सेंटर
यानी कि कोसेंट्रिक सेंटर्स को लाई करेगा। बोलो हाँ या ना? यस। यदि माय डियर स्टूडेंट्स, आप रोटेशनल मैकेनिक्स में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को कंबाइन कर दें, पहले इनको सेपरेट पढ़ो फिर इनको कंबाइन कर दो, तो आपको प्योर रोटेशनल मोशन समझ में आने वाली है। और इसी के बिहाफ पर मैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स आप जे एडवांस एस्पिरेंट को बोल के चलता हूं कि भाई आप रोटेशनल काइनेमेटिक्स को भी जरूर ध्यान से पढ़ें।